नमस्कार, स्वागत है आपका डीएलजी न्यूज़ पे। आज की बड़ी खबर में आ रही है, क्या पुतिन जो सवाल है वो सवाल ये है कि पुतिन क्या बड़ा फैसला लेंगे? क्योंकि दुनिया भर से अब तक फरवरी से लेकर के 1700 करोड़ डॉलर का सहायता यूक्रेन को अब तक मिल चुका है। हम आपको बता दें कि यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड कराने के लिए अलग-अलग देशों से अलग-अलग जो डॉलर है, रूबल है, इन सभी के जो पेमेंट है उस तरह से हम यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या हथियार मंगाने के लिए जिस तरह से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं सभी देश, क्या इस पे ये पुतिन जो है जो बड़ा फैसला लेंगे इसे रोकने के लिए? इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि इस हथियार को जिस तरह से रसिया का जो आर्मी है उन सभी को मुंह की खानी पड़ रही है। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका लेकर के लगभग टोटल अभी सपोर्ट के देश में 14 देश से अधिक देशों में से शामिल हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि नाटो देश तो अब खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि रसिया को पहले ही बता चुका है नाटो कि जिस तरह से अगर हमारा रूल्स आर्टिकल तोड़ा तो हम सामने आएंगे। और वही हुआ। अभी 2 दिन पहले जिस तरह से लगातार हवाई हमले और भी तेज़ हो चुके थे रसिया यूक्रेन में, तो यूक्रेन में और भी तेज़ होने की वजह से नाटो अब खुल के सामने आ गया और लड़ाई और भी बहुत घातक हो चुका है, क्योंकि इसे जनवरी में यानी 2023 में जनवरी में ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अलग अलग देशों से जिस तरह से यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा है हथियारों के मामले से लेके पैसों के मामले में, अब तक 1700 करोड़ डॉलर का, यानी डॉलर में इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो अरबों रुपए में हो जाएंगे वो, उतने रुपए का इसे ट्रांजैक्शन किया गया है। हथियार सिर्फ, जाहिर सी बात है, इसे हथियार खरीदने के लिए ही ट्रांजैक्शन किया गया होगा। जिस तरह से लगातार आर्मी और इसमें यूक्रेन के फौजी में सतर्कता बढ़ गया है और जिस तरह से जो युद्ध और भी घातक हो चुका है, क्या इसे रोकने का कोई और तरीका हो सकता है, या फिर पुतिन और भी खिसिया करके जिस तरह से बातचीत किया गया है और इसका अगर बात नहीं माना यूक्रेन तो क्या युद्ध और भी घातक हो सकता है? हम आपको बता दें कि इसे युद्ध को घातक और भी बना दिया है, क्योंकि अलग अलग देशों से जब डोनेट किया गया है यूक्रेन को तो ये युद्ध और भी घातक हो गया है, क्योंकि अलग अलग देशों से जो हथियार भी प्रोवाइड किया गया है। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अलग अलग देशों से मुझे हथियार प्रोवाइड किया जाए, जब क्योंकि अगर हम हार जाएंगे, यानी कि यूक्रेन अगर हार गया तो आसपास के देश भी नहीं बचेंगे, उन सभी के चपेट में आ जाएंगे, रसिया के चपेट में। हम आपको बता दें कि इसी को देखते हुए रसिया ने फैसला आज हो सकता है ले सकते हैं आज रात में, क्योंकि जिस तरह से जो सपोर्ट किया जा रहा है, अब रसिया को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जंग हारने का उसे डर सता रहा है, इसलिए कोई बड़ा फैसला लेना होगा। अब बड़ा फैसला क्या हो सकता है? या तो परमाणु हथियार हो सकते हैं, या फिर ऐसे कई हथियार है जो यूक्रेन के पास, रसिया के पास, जो इसे इस्तेमाल करने के लिए चाह रहा है, लेकिन हज़ारों लोग इसे जो है मारने की डर से, मतलब हज़ारों लोग जिस तरह से मारे जाएंगे इस हथियारों की वजह से, मजबूरी है, हो सकता है इसे नहीं यूज़ करना चाहे, लेकिन अब अगर बड़ा फैसला लेते हैं तो शायद इसे यूज़ करना पड़ेगा। और यूक्रेन को किसी भी हालत में जंग जीतना है, रसिया को किसी भी हालत में जंग जीतना है। यूक्रेन भले ही घुटना न टेके, लेकिन इसमें लाखों लोगों की जान भी जा सकती है। भले ही इसे किस तरह से नाम दिया गया हो, अलग अलग तरीके से युद्ध का नाम दिया गया हो, लेकिन ये युद्ध इतना घातक हो चुका है, यानी अब जिद पे आ चुका है। अलग अलग सैटेलाइट के जरिए से अलग अलग जो भी टेक्नोलॉजी है उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस जंग को जीतने के लिए जिद्दोजहद लगी हुई है। हज़ारों से लाखों लोगों की जान भी इस युद्ध में जा चुकी है। भले ही ये हथियारों का नुमाइश हो सकता है, या फिर बड़े बड़े हथियारकार जो हथियार बनाते हैं उन सभी को प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन इसमें जान इंसानियत की ही जा रही है, यानी इंसान का ही जान जा रहा है इसमें। और जिस तरह से लगातार अलग अलग तरीके के हथियार को जो नुमाइश किया जा रहा है उसमें और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये युद्ध में ही एक्सपेरिमेंट अलग अलग देशों से लाए जाने वाले हथियार, चाहे
चाइना हो, भूटान या कहीं के भी अलग अलग देशों के हो, वो सभी हथियारों को जो है इस युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमको बता दें कि यूक्रेन में लाए जाने वाले हथियार को जो रसिया एक्सपोज किया है कि चाइना से लाए जाने वाले हथियार को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि रसिया इसे अभी तक प्रूफ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रसिया के जो आर्मी है वो अभी इससे पहले ही 2 दिन पहले बता चुके हैं कि वो रसिया के खिलाफ नज़दीकी जो ट्रांसपोर्ट है उनसे, चाइना ट्रांसपोर्ट से लाए जाने वाले हथियार को देखा है।